यह तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये फरीदाबाद की हैं। फरीदाबाद में तैनात एसीपी राजेश लोहान की थार जीप ने एक शख्स को कुचलकर मार डाला। हालांकि उस वक्त एसीपी मौजूद नहीं थे। मृतक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। इस मामले में मृतक के परिजनों आरोप लगा रहे हैं कि थार में उस समय एसीपी का बेटा चला रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार, मैं कमलकांत शर्मा। मृतक मनोज के परिजनों का कहना है कि मनोज और उसके दोस्त वृंदावन से 21-22 सितंबर की देर रात लौट रहे थे। रात 1:30 बजे मनोज के 2 दोस्त खाना लेने के लिए सेक्टर 12 एरिया में गए हुए थे। तभी उसकी थार चालक और उसमें बैठे लोगों से कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद मनोज के दोस्त ने मनोज और अन्य दोस्तों को इसके बारे में जानकारी दी, जिसके दोस्त घटना स्थल पर अपनी स्कॉर्पियो में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने अपनी स्कॉर्पियो के थार के सामने लगा दिया। अपने सामने स्कॉर्पियो लगी देख थार चालक घबरा गया और जैसे थार से मनोज और उसके दोस्त उतरे कि तभी थार चालक ने थार की रेस बढ़ा दी और सीधे सामने खड़े मनोज को टक्कर मार दी, जिससे मनोज गिर गया और फिर से उसे थार से ने कुचल दिया, जिसमें उसे काफ़ी गंभीर चोटें आईं। मनोज को काफ़ी गंभीर चोटें थीं, जिसके चलते मनोज और उनके दोस्तों के ही एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन वहां इलाज के दौरान मौत हो गई। जिसके बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद बादशाह खान अस्पताल में भिजवाया गया, जहां पर परिजनों ने आरोपी के खिलाफ जी क्या कहना है आपका पूरे मामले पर? मेरा मामले का कहना यही है जी, पीड़ित परिवार को और हम सब पीड़ित परिवार के साथ हैं। मनोज भाई को न्याय मिलना चाहिए, जिसमें खिचड़ी पकाने की कोशिश हो रही है कल से ही, और उसी बात से हम दुखी हैं। लेकिन एक तरफ आशा भी हमें कि पुराने दिन लद गए, जो पहले ये करते थे ना, खिचड़ी पका कर दलिया बनाना। अब हमारे शासन प्रशासन हमारे साथ है और सीपी साहब से भी उम्मीद है कि जो मेन मुजरिम है वो पकड़ा जाए। हमें उम्मीद ऐसी लग रही है कि दूसरे आदमी को पेश करेंगे, हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। ऐसा क्यों लगा आपको? लग रहा है जी, हमें पता है यही होता रहा, ये सिस्टम है। मैं बता दूंगा, मैंने 8 बजे भी वीडियो डाल दी थी कि कुछ ऐसा होने वाला है। मुझे सब पता है, हम भी अन्न खाते हैं, 100 बात की एक बात। तो सरकार प्रशासन से यही विनती है, मेन आदमी को पेश कर दो, क्योंकि उसकी पिछली भी शिकायत है, 3 शिकायत है। क्या है? एक तो मथा रोड पे हाईवे पे मार दिया आदमी, वो मामला दब गया, एक्सीडेंट दिखा दिया जी, यही वो थार है। 2-3 कंप्लेंट दे रखी है वहाँ पल्ला तिलपत साइड में। सारे लोग परेशान है, जनता परेशान है। 2-4 लोग यहाँ पे आने वाले हैं थोड़ी देर में, वो खुद बताएंगे। उन्होंने कहा जी, हमने साहब से भी कहा है कि आपका लड़का ऐसा करता है, लेकिन वो कहते हैं मैं समझा दूंगा। अब तक नहीं समझाया। वो कहीं भी गाली गलौज करना, ये करना, वो करना। देखो, कानून सबके लिए बराबर है, वो भी कानून के रक्षक है, तो हम कानून के सहायक हैं। कानून सबके बराबर है, नेता हो, अभिनेता हो या कोई शराब व्यापारी हो। हमें तो अपने भाई को न्याय चाहिए और वो बंदा मिल जाए, हमारी सारी मांगे खत्म। हम संस्कार करेंगे। है वो कहना कि ड्राइवर चला रहा था ना जी, आज तक उन्होंने ड्राइवर रखा ही नहीं है। ये भी मैं कन्फर्म लिख के दे रहा हूँ, एफिडेविट बिट्टू बजरंगी दे रहा है। ड्राइवर रखा ही नहीं है, आज तक नहीं रखा, तो अचानक रात में ड्राइवर रख लिया। ये भाई साहब समझने वाली बात है, सब आदमी समझदार है। अब कहने को तो कुछ भी कर लो, कुछ भी बोल दो, कुछ भी पेश कर दो, कुछ भी पेश कर दो, ऐसा कुछ नहीं है भैया। मेन आदमी वही है। 4 लड़के हैं और हमारे 2 लड़के, सीधी बात। हमारे जो वहाँ मौके पे जिनके साथ गाली गलौच हुई है, वो लड़के उन लड़कों को पहचानेंगे जिससे गाली गलौच हुई है, वो पहचान लें। और हम सरकार का धन्यवाद भी करेंगे और हमें आशा भी है कि हमें न्याय मिलेगा। पहचान के ही हम संतुष्ट होंगे, नहीं तो ना हो रहे संतुष्ट हम। कल की घटना है, रात को 1 बजे करीब की घटना है। हम वृंदावन से आ रहे थे। वृंदावन से आने के बाद अपना ऑफिस पे बाईपास वाले पे रुके, वहाँ एक भाई को छोड़ा।
फिर हम घर के लिए निकल लिए। 2 भाई थे हमारे साथ में जो मोटरसाइकिल पे खाना लेने जा रहे थे, जो एक बीके का डॉक्टर है और एक बड़ौली का एक दोस्त है हमारा। तो बाइक से जा रहे थे वो खाना खाने के लिए धर्मा होटल पे। तो पीछे से एक थार आती है तो उनको साइड मारती है, जैसे वो गिर जाते हैं। गिर के खड़े होते हैं, वो उन्हें गाली गलौज करने लगते हैं। फिर आगे जाके गाड़ी रोक लेते हैं। अब थोड़ा आदमी मोटरसाइकिल वाला घबरा जाता है। इतने हम पीछे से निकल के घर ही जा रहे थे। मैंने कहा क्या, किस में सवार थे, कितने लोग थे आप? हम 5 लड़के थे उस समय। कौन सी गाड़ी में? हमारे पास स्कॉर्पियो थी, स्कॉर्पियो। तो हम घर जा रहे थे तो हम रुके। मैंने क्या बात है कि कहने लगा वो थार वाला टक्कर मार के जा रहा और गाली गुप्ता दे रहा। मैंने चल पूछे से कि क्यों मार रहा हो। हमने जाके टाउन पार्क के साथ में ओजोन पार्क है, ओजोन सेंटर पार्क, तो वहाँ वो स्टंट मार रहा था। जब हम गए थे तो स्टंट मार रहा था, गोल गोल घुमा रहा था बहुत ज़ोर से। हमने जैसे गाड़ी चला के खड़ी करी तो हम उतरे, तो जो हमारा भाई मनोज था वो पीछे से उतर गए, वो पल्ली तरफ खड़ा हो गया और मैं शीशे की तरफ गया। तो उसने स्टंट में ही गाड़ी में स्पीड में जट उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और गाड़ी चढ़ाते फिर घायल हो गया। फिर हम उसे हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में जाके फिर उन्होंने दम तोड़ दिया। तो कितने लोग थे उस थार जीप में? 4 लड़के थे जी। 4 लड़के थे। आप पहचान लेंगे उन्हें अगर जो? हाँ पहचान लेंगे। जो बाइक पे थे, जिन्हें गाली दी थी, जो हाँ बिल्कुल 100%। कितनी उम्र रही होगी? 23 साल 24 साल के आसपास। इतना ही है, कितना? 23-24 साल की उम्र है। अच्छा, हाँ जी। वो ड्रिंक कर रखी थी, दारू पी रखी थी। कोई ऐसे थोड़ा ना था रात को 1:30 बजे कौन स्टंट मारता है, ये देखो। कोई ऐसे नहीं है, एक वारदात नहीं है उसकी, पहले भी कोई वारदातें हैं, पहले भी कर रखी है उसने। टक्कर मार के गिरे। हाँ जी, फिर टक्कर मारी, वो आगे जैसे गिरा तो जट ऊपर से चढ़ा के ले गए जी। यानी पहले टक्कर मारी फिर कुचला? हाँ जी, टक्कर मार के जट उसके ऊपर से चला के ले गए, चढ़ा के ले गए। कुचल ही दिया है कि ये कुचल नहीं होता, ये कूले टूट गए, रीढ़ की हड्डी टूटी। आप कितनी देर में हॉस्पिटल ले गए उसे? तुरंत के तुरंत भाई साहब, ये हम ले गए थे मेट्रो में जी। अच्छा, हाँ जी, मेट्रो की लापरवाही भी मान लो जी, जो टाइम पे उनको इलाज नहीं दिया गया। बाकी उसकी भी वीडियो है, सारी चीज़ें हमारे पास। टाइम पे हमें एम्बुलेंस भी नहीं मिली। जब हम एम्बुलेंस मांग रहे थे, हम कहीं और लेके जाते, लेकिन हमें वहाँ से भी कोई सुविधा नहीं मिली। शायद हम तो उम्मीद रखते थे कि हमारा भाई बच जाए, जब वहाँ इलाज नहीं होता कहीं और लेके जाते, पर उन्होंने दम तोड़ दिया। कितनी देर में डिक्लेयर किया? कितनी देर बाद? किसको दम? वो हॉस्पिटल डॉक्टर के हाथ में, हमें तो पता ही नहीं रहता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो कहते कभी पल्स कम हो जाती थी, कभी वो इंजेक्शन लगा के बढ़ा देते थे। हमने कि भैया जान है, वो फिर पुश करते थे उनको। ठीक है, तो काफ़ी समय लगा था वैसे तो। नाम क्या आपका? पूनम जैन। पूनम, कौन थे मरने वाले आपके? मेरा भाई कम बाप ज़्यादा। क्या हुआ था, क्या पता लगा आपको? मेरे पास 5:30 बजे फ़ोन आया छोटी भाभी का कि दीदी आपके छोटे वाले भाई और भाभी हॉस्पिटल गए हैं, भाई मथुरा गए हुए थे, वहाँ से आते टाइम उनका एक्सीडेंट हो गया है, आप थोड़ा जल्दी करके वहाँ से हॉस्पिटल पहुँचो। तो मुझे उम्मीद थी कि शायद छोटा सा एक्सीडेंट हुआ होगा कोई, कि भाई हॉस्पिटल है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ 7:30 बजे पहुँचती हूँ, मैं यहाँ पे आके देखती हूँ कि कोई मतलब भाई था ही नहीं। मुझे डेड बॉडी रूम में ले जाया गया भाई को दिखाने के लिए, जो कि मैं सोच रही थी आईसीयू वगैरह ले जा रहे हैं, लेकिन मेरे को मुर्दा घर में ले जाया गया भाई को दिखाने के लिए। उसके बाद मैं पुलिस थाने गई, वहाँ पे मैंने एफआईआर देखी तो वहाँ पे एफआईआर नहीं लिख रहे थे, वो सिर्फ एक एक्सीडेंटल केस बना रहे थे इस केस को। लेकिन फिर उनके बाद भैया के दोस्तों ने जो साथ थे, जिन्होंने ये वारदात आंखों से देखी, उन्होंने उसका नंबर दिया थार का। क्या नंबर था थार का? थार का नंबर था HR19H0027। उसके बाद मेरे को वहाँ पे उषा मैम के ऑफिस पे बुलाया गया, डीसीपी मैम। वहाँ से मेरे को थाने के SHO दिए गए मेरे को। मैं CBI में केस डाल रही थी, लेकिन उन्होंने मैम से बात करके बोला कि इन पे ट्रस्ट करो और इन्हें भी अपना काम करने का मौका दो। तो उन्होंने मेरे से 2 घंटे मांगे। 2 घंटे मांगे उन्होंने मेरे से कि मैं 2 घंटे में गुनहगार को पकड़ के आपके सामने ला दूँगा।
3 बज गए। यहाँ पे उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए मैं भाई को मेरे से बिना परमिशन के, वो मेरे भाई को जो 12 सेक्टर के थाने वाले हैं वो बिना परमिशन के, मेरा फैमिली मेम्बर कोई नहीं था वहाँ पे, मैं वहाँ पे जहाँ पे ये वारदात हुई वहाँ पे थी एसएचओ के साथ। पीछे से वो जाके 12 सेक्टर के थाने वाले मेरे भाई को चुपचाप ले आए यहाँ पे पोस्टमार्टम कराने के लिए। मैं वहाँ से छोड़ के यहाँ पे भागी, यहाँ पे आके मैंने रुकवाया पोस्टमार्टम और अपनी डिमांड रखी। मेरी एक ही डिमांड है सर, देखो मेरे बीच मेरा भाई तो चला गया, लेकिन जो असली गुनहगार है ना उसको एसीपी का लड़का, जो हमने थार का नंबर निकलवाया, क्या नाम है भैया उसका? राजेश कुमार लोहान। राजेश कुमार लोहान, एसीपी सराय, उसका लड़का है वो सर। वो 23-24 साल का लड़का है वो। और उसका मैंने अभी किसी ने मुझे बताया कि उसके ऊपर बहुत पहले भी ये केस लगे हुए हैं, लेकिन वो पुलिस वाले का बेटा होने की वजह से बेकसूरों को मार मार के हर बार बच जाता है। अब मेरी सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है, मेरे भाभी के ऊपर कोई नहीं है, हमारे ऊपर कोई नहीं है, मेरे दोनों बच्चों को सरकारी नौकरी दी जाए, पढ़ाई के बाद मेरी मांग है। और दूसरा, उस आरोपी को हमारे सामने लाया जाए, हम पहचानेंगे उसको। बस मेरे भाई को, मेरे को इंसाफ चाहिए, इससे मेरे को अभी कुछ पुलिस क्या कह रही है, कौन है वो जिसने नहीं। यही कह रही है पुलिस क्या कह रही है कि वही थार वाला जिसका है वो उसका लड़का है, वो एसीपी का लड़का है वो। तो भी पुलिस ने गिरफ्तार किया उसे? पता नहीं सर, मेरे को तो बोल रहे हैं कि गिरफ्तार कर रखा है, गाड़ी अंडर ले लिया, लेकिन हमें वहाँ जाने की परमिशन मतलब नहीं दे रहे हैं कि हमें दूर से दिखाते, होगा तो वो जेल में ही, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, पुलिस प्रशासन ही देगी सजा तो। लेकिन हमें स्नातक को करवाए ना कि ये वही है, हमारे आगे पूछताछ तो की जाए, इतना तो हमें हक है, इतना तो सर हक है हमें। हमने अपना भाई खोया है, क्या उसके लिए ज़िंदगी की कीमत नहीं थी, लेकिन हमारे लिए तो थी ना। हमारे 5 परिवार टूटे हैं। मेरे घर में पापा के बाद वही था जो पूरे परिवार को संजो के चल रहा था। हमने कभी अपने पापा को नहीं देखा, नहीं है, बड़े बूढ़े वही था हमारे पूरे घर का मुखिया था वो पूरे। हम कहाँ जाएं, किससे कहें, किससे कहें? देखिए, विक्की कुमार पुत्र श्री रमेश चंद्र, निवासी गली नंबर तो नहीं लिखा हुआ, बढ़ाना चौक, नंगला इनक्लेव, थाना सारण। इनकी कंप्लेंट पर हमने एफआईआर नंबर 274 दर्ज किया है। और कंप्लेंट ये थी कि एक थार गाड़ी ने इनके ब्रदर को सीधी टक्कर मार के घायल किया, जिसकी अस्पताल में मृत्यु हो गई। इसमें हमने एफआईआर दर्ज कर दी। थार गाड़ी को हमने राउंड अप कर लिया है और 3-4 लड़कों के बारे में इनकी कंप्लेंट थी कि गाड़ी में 3-4 आदमी सवार थे, उन सबको हमने काबू कर लिया। अभी इसमें अनुसंधान जारी है और बाकी हम पूछताछ कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग राउंड अप करे हैं वो लोग कौन है, क्या उनको आइडेंटिफाई किया गया अभी तक, और किन धाराओं में पुलिस देखिए, ने ये मुकदमा दर्ज किया है? अभी इन्वेस्टिगेट चल रहा है। एसआईटी हेड हमारे एसीपी सेंट्रल हैं और वो इस मामले में अभी और गहनता से पूछताछ भी कर रहे हैं, सारे एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं। एविडेंसेस के बेस पे आपको आगे बता दिया जाएगा। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है? पहले मुकदमा इनकी जो कंप्लेंट में धारा बनती थी 105 बीएनएस, उसमें किया गया था। फिर इन्होंने 103 के लिए कल रिक्वेस्ट की हमारे से कि हम चाहते हैं हमारे 103 ऐड की जाए, तो हमने 103 ऐड की। देखिए, अभी उसमें इन्वेस्टिगेट चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और सभी का हम सीसीटीवी फुटेज व कॉल डिटेल वगैरह के आधार पे सबको वेरीफाई कर रहे हैं। कोई ऐसी डिटेल भी सामने आई? अभी 4 लड़के हमने काबू करे हैं, उनकी बाकी डिटेल हम आपके साथ जल्दी शेयर अच्छा, करेंगे। मैं गाड़ी किसके नाम पे लोग रजिस्टर की? आरोप लगा रहे हैं कि जो एसीपी है उनका लड़के के जो है वो गाड़ी चला रहा था और जो थार है वो एसीपी के नाम पर देखिए, रजिस्टर्ड है, उसको लेके क्या करें? थार जो है हमने रिकॉर्ड चेक किया है, थार एसीपी के नाम पे रजिस्टर है, थार को हमने काबू कर लिया है। इवन जो लड़के का नाम ले रहे हैं, लड़के को भी हमने राउंड अप किया हुआ है, बाकी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। घटना क्या हुई पूरी बता दें। घटना यही है जो उन्होंने कंप्लेंट में दिया है कि गाड़ी से सीधी टक्कर मारा है और घायल हो गया, घायल को भर्ती कराया गया जहां उसकी मृत्यु हो गई है और उसी पे हमने केस दर्ज किया। एक एफआईआर कैंसिल की गई, फिर दोबारा नहीं, कोई एफआईआर कैंसिल नहीं, नहीं। जो उनकी देखिए, जो उनकी शिकायत है उसी शिकायत पे एफआईआर दर्ज की गई। आरोप लगाया है कि मामले को दबाने का प्रयास पुलिस की तरफ से किया गया। देखिए, जो कंप्लेंट आई सेम कंप्लेंट पे हमने एफआईआर दर्ज कर दी। उसके बाद उनकी रिक्वेस्ट आई कि जी हमें ये सेक्शन नहीं चाहिए, ये सेक्शन लगाइए। उस सेक्शन को हमने लगा दिया, जिसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और इस संबंध में सभी सबूत एकत्रित किए जाएंगे। उनके नाम का डिस्क्लोज कर सकते हैं आप कि किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? एसीपी राजेश के नाम पर रजिस्टर है ये। अच्छा मैम, जो पीड़ित परिवार का कहना है कि पहले इनकी नोकझोंक हुई, उसके बाद पहले हिट किया उसने, उसके बाद देखिए, मरने वाले के साथ पहले नोक झोंक नहीं हुई थी। इसमें 2 और लड़के हैं, नवदीप और अमन,
उनकी बाइक के साथ साइड को लेके कोई नोकझोंक हुई थी। उसके बाद जो इंसिडेंट है वो अदर प्लेस का है, तो वहाँ पे सीधी टक्कर लगी है और उसको अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हम आपके साथ जल्दी शेयर करेंगे। 21 तारीख की रात को लगभग 1:30 बजे मामला एक 1:30 बजे सभी बालिग हैं और बाकी डिटेल हम आपके साथ जल्दी शेयर करेंगे। मैडम रात के 21 तारीख की रात को लगभग 1:30 बजे घटना है, 1 से 1:30 बजे एक घटना है, लेकिन पुलिस कल शाम तक भी आरोपी का खुलासा नहीं कर पाई। जब दबाव नहीं बनाया देखिए, गया, जब कोई ऐसा नहीं है, ना तो आरोपी बाई नेम थे, आप सुनिए, ना तो कोई बाई आरोपी बाई नेम थे। जो हमें डिटेल दी गई उसी पे हमने केस दर्ज किया, उसी पे इन्वेस्टिगेट किया, गाड़ी का नंबर लिया गया, उसको आगे चेक करा गया, जो नंबर के बेस पे आगे डिटेल आई, मैटर इन्वेस्टिगेट करके और हमने रात तक सभी आरोपियों को काबू भी कर लिया। मैडम जब घटना हुई, जिस समय घटना हुई उस समय से लेकर बाद में पुलिस ने कार्रवाई की। परिजनों का कहना है कि पुलिस अच्छी कार्रवाई कर रही थी, परंतु जैसे ही पता चला कि एसीपी राजेश लोहान इन्वॉल्व है, उसके बाद पुलिस दिल्ली हो गई। देखिए, इसमें पहला ऐसा आप मैटर देख रहे हैं कि गाड़ी से टक्कर लगने पे 302 सेक्शन लगाई हुई है। 302 में सभी को हमने अप्रीहेंड किया हुआ है, गाड़ी को हमने काबू कर लिया है। तो आप भी समझते होंगे कि इसमें और ऐसा कुछ कोई भी ऐसा एंगल जो और आगे भी आएगा उस पर भी हम काम करेंगे। मैम इसमें आई विटनेस भी है, उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया? देखिए, वो अभी इन्वेस्टिगेट हो रहा है और अनुसंधान में सबके बयान वगैरह लिए जाएंगे और सभी तथ्यों को एक दूसरे से कनेक्ट करके उस पर जांच क्या ये लोग जो है उसमें शामिल थे? अभी पूछताछ चल रही है और इसका हम आपसे जानकारी साझा कर देंगे। घटना की कोई सीसीटीवी सीसीटीवी फुटेज अभी हम चेक कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हमें कौन से भी व्हीकल की जो इन्वॉल्व है, जो फुटेज मिलेंगी उसको हम अभी इस पे जांच चल रही है, चेक कर नहीं, वो सब अभी जांच का विषय है। जहाँ सीसीटीवी फुटेज मिलेगी उसके बाद ही हम इन तथ्यों पे कुछ कर पाएंगे। अभी कितने लोग हिरासत में लिए? 4 लोगों। ड्रिंक वगैरह कर रखी थी मेडिकल? देखिए, जो आज हमने हिरासत में लिया है तो उसके अकॉर्डिंग जो ड्रिंक करने का मेडिकल है वो जितना वाजिब होगा, टेक्निकली वो प्रूव होता है या नहीं, और एफएसएल की डॉक्टर की रिपोर्ट उसको इस केस में प्रूव कर पाएगी नहीं, वो जितना कंप्लेनेंट के लिए जो फायदेमंद होगा उस हिसाब से हम वैज्ञानिक तथ्यों पर काम करेंगे। देखिए, अभी अगर ये परसों का इंसिडेंट है और हमने रात को राउंड अप किया है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ पहले भी कोई मामले दर्ज है क्या? नहीं, पहले कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। लाइसेंस थे मैडम जो लाइसेंस वो भी जांच का विषय है, वो सारा आपसे शेयर कर दिया जाएगा। सब जांच हो जाएगी।